बहुत ही मुझे देखने में लग रहा है कि बिल्कुल साधारण स्वभाव के और जो काफी समय से चिकित्सा के क्षेत्र में हम सबकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई प्रदीप दीक्षित जी और यहाँ उपस्थित बहुत ही आदर और सम्मान की योग्य सभी सम्मानित बुजुर्गों, युवा भाइयों, मातृशक्ति के रूप में आई देवी स्वरूपा मेरी माता और बहनों, पत्रकार बंधुओं, आप सबके हृदय की गहराई से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ अपने सभी भाइयों को कि आप सब इतनी मात्रा में इकट्ठा हुए और एक जुनून लेकर यहाँ आप आए, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। कहने को कुछ श्रेष्ठ ने मुझसे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बता दिया। एक भाई ने हमारे प्रदेश के युवा के मंत्री भी बोल के गए हैं। मैं तो केवल आपसे एक निवेदन करने आई हूँ कि इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो सबका साथ, सबका विकास के ऊपर काम करती है। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, माताओं बहनों का सम्मान, युवाओं का कल्याण, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ऐसा हमारी सरकार करती चली आ रही है। तो जहां ऐसी अच्छी सरकार हो, जिस देश का प्रधानमंत्री आप सबके सम्मान के लिए विदेशों में भी जाते हैं, आप सबने देखा होगा, पढ़ा होगा, जो मेरे बुजुर्ग थे, काफी समय की बात है जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में गया था तो पाकिस्तान के नवाब शरीफ ने कहा था कि ये भारत का प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि एक देहाती औरत है। लेकिन आज हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो विदेशों में भी सहपरिवार पलक कावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक और मैंने भाषण सुना था कांग्रेस के राजीव गांधी का, वो कह रहे थे कि अगर मैं अपने लाभार्थी को 1 रुपया भेजता हूँ तो 85 पैसे बिचौलिया खा जाते हैं और 15 पैसे मेरे लाभार्थी को मिलते हैं। लेकिन आज इस उत्तर प्रदेश और इस देश के अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 1 रुपया अपने लाभार्थी को भेजते हैं तो लाभार्थी के खाते में सीधे 1 रुपया पहुंचता है, कोई बीच में खाने वाला माई का लाल पैदा नहीं होता। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने दी है। और भाइयों, जैसे भी मेरे भाई और बहन भी बता रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, वास्तव में डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन अगर आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, क्योंकि सांसद और विधायक की अपनी निधि होती है, वो पूरे में इतना विकास नहीं करा सकते, इतना पैसा नहीं आता, और जितना पैसा हमारे सारे विधायकों को आता है उससे ज्यादा पैसा नगर पालिका के चेयरमैन को आता है। और अभी मेरे भाई एक पीड़ा बता रहे थे बंटी सैनी कि आज हमारी नगर पालिका सिकंदराबाद की सड़कें भी टूटी हुई हैं। तो कैसे विकास होगा अगर हम ऐसे भ्रष्टाचारियों के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में फिर से हमने सत्ता दे दी तो फिर वही हाल होने वाला मेरे भाइयों, कोई बचाने वाला भी महोत्सव नहीं होता। पिछली बार जब यहाँ से प्रत्याशी आपका हारा था तो मैंने भी उसको सुना था, मुझे भी पीड़ा हुई थी। ऐसी गलती मत कर देना कि कोई जयचंद फिर से पाकिस्तान के नारे लगाए, बल्कि ऐसा करना कि यहाँ भारत माता और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। ये प्रण आपको यहाँ से करके जाना है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबका वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर काम करते हैं। ना ये तेरा है, ना मेरा है, ना छोटा है, ना बड़ा है। अभी मेरे भाई विधायक जी हंस रहे थे जब सब कह रहे थे कि लक्ष्मीराज सैनी जी, क्योंकि हमारा कोई भी विधायक, सांसद, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी जाति विशेष पर काम नहीं करते,
बल्कि सबको साथ ले जाकर काम करने का काम करते हैं। मैं भी आपसे बस ज़्यादा कुछ नहीं कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आई हूँ। जैसे भी बताया, मुझे पता लगा कि यह सामान्य सीट है, तो सामान्य सीट में भाई शर्मा जी का या सामान्य भाइयों का तो अधिकार बनता है। और बीसी सीट में हमने सैनिक भाइयों को भी लड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने ही बीच के भाइयों ने हराने का काम किया। और आज हमारा अगर यहाँ चेयरमैन होता तो ट्रिपल इंजन जुड़ा होता, यहाँ विकास की गंगा बहती। आज मेरी बहनें बैठी हैं, वो लाभ नहीं मिल पा रहा होने का, क्योंकि वहां से जितना पैसा आता है वो आप सबको पता लगता है कि वो किन माताओं बहनों का लाभ मिलता है, किन की सड़क बनेगी, किसके लिए जो लाभ का पैसा आता वो किसको मिलेगा, वो सब वहाँ अपने लोगों को देगा, वो हमें देने का काम नहीं करेगा। और मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने विधायक जी को और भाई डॉक्टर साहब को। अभी यहाँ एक बालक बैठा था, बता रहे थे कि इसको 21 घंटे के बाद निकालने का प्रयास करा। 7 बेटी हैं, बेटी तो ईश्वर का भाग्य कहते हैं कि सौभाग्य से मिलती है। मैं बधाई देना चाहती हूँ, मेरी भी 4 बेटी हैं और मैं अपनी बेटियों की वजह से भी यहाँ आई हूँ। लेकिन मैं अपना गौरव, मैं अपने भाई से निवेदन करूंगी कि जब आप चेयरमैन बनकर आएंगे तो भाई गौरव का ध्यान रखेंगे अपनी नगर पालिका में। भाई गौरव को कोई भी जो भी इसके स्तर का काम होगा वो काम देने का काम करेंगे। ये मेरा गौरव किसी फैक्ट्री में जाकर काम न करे, ऐसा भी आप सबसे निवेदन करने के लिए आई हूँ। और विस्तार से पूरा बताया और सबको पता है कि आज सोशल मीडिया के फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी योजनाएं हमारी मोबाइल पे हैं, जिसके भी हम लाभार्थी हैं। मैं नहीं हूँ, मेरी बराबर का जो भी व्यक्ति लाभार्थी है, मेरी सरकार का लाभ कैसे उनको मिले, ये सारी चीज मोबाइल पे है। मैं तो केवल एक निवेदन, क्योंकि मैं पहली बार 36,000 वोटों से जीती थी और इस बार महागठबंधन हुआ और कुछ हमारे भाइयों ने मुझे भी हराने का काम किया कि जब तक ये हारेंगी नहीं तब तक हम जीतेंगे कैसे। लेकिन अगर आपने यहाँ से गड़बड़ कर दी तो मेरे भाइयों को पूछने वाला नहीं है। मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगी कि माताएं बहनें, अब हमने सारे ने तो घूम लिया, केवल भाई बुजुर्ग 8-8, 10-10 भाइयों बहनों की टोली बनाएंगे और 11 तारीख के दिन में कोई भी मेरा भाई, कोई भी माता, कोई भी बहन जिनका वोट है, क्योंकि अभी जो पीछे 4 तारीख को चुनाव हुआ है उसमें हमारा प्रतिशत बहुत कम हुआ। अगर हमारा प्रतिशत कम होगा तो समझो हम यहाँ फिर से गड़बड़ होगा। सबसे पहले हमें अपने प्रतिशत बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे कि हर गली मोहल्ले में हमारी माताएं बहनें ज्यादा बढ़ चढ़कर भागीदारी लेंगी, क्योंकि भाई तो ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन माता बहनों को पता होता है कि इस घर में हमारी वरिष्ठ माता भी होंगी, यहाँ पिताजी भी होंगे, चाहे जैसे भी हो, हमें उनको अपने चाहे गोदी में उठा के ले जाओ, स्कूटर पर बैठा, उन व्यक्तियों का वोट डालने का काम भी करेंगे। जब मैं चुनाव हारी थी तो कई भाइयों ने मुझसे कहा, बहन जी हमने तो सोचा हम तो जीत रहे हैं, माता जी को नहीं ले गए, पापा जी को वोट डालने नहीं ले गए, अगर हम ले जाते तो शायद हाथ का मुंह नहीं देखते। तो ये गलती यहाँ मत करना। और एक और बात आपसे बताना चाहती हूँ, मेरे भाई, चुनाव लड़ने वाला कभी हारता नहीं है, वो कुछ ना कुछ सीखता है। हारते कौन है? जो इधर सामने बैठे हैं, जो मेरे बूथ के लोग हैं और जो बूथ पर जाकर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, पीड़ा उनको होती है, क्योंकि लड़ाई वो करते हैं। तो इसलिए इनकी पीड़ा, हम सबकी पीड़ा एक खुशी में बदले और हम फिर से हिंदुस्तान और भारत माता की जयकार के नारे लगाते हुए खुशी से अपने चेयरमैन साहब के साथ में यहाँ आए, ये आपसे भी मैं आग्रह करूंगी। और
बिल्कुल, क्योंकि सैनी समाज में विधायक जी को भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और भाई सबको ये महात्मा ज्योतिबा फूले की संतान है, ये सम्राट अशोक की संतान है, ये महाराजा विक्रमादित्य की संतान है। और कितना भी ये गड़बड़ कर लो, कुछ भी कर लो, नाराज हो जाए, लेकिन आपने पिछला भी इतिहास उठाकर देख लेना, 2014 से पहला भी और आपका 2022 का भी, कि जब बूथ पर जाते हैं तो इन्हें कमल का फूल ही दिखाई देता है। ये सब कर्मठ है और फूल पे अगर कहीं वोट भी देते हैं तो इनकी गिनती नहीं होती। जैसे एक हमारे वो दूसरे वाले तो नहीं कह सकती, उनको एक ही चीज दिखाई देती है, तो इन्हें भी एक ही चीज दिखाई देती है, कमल का फूल। तो कमल के फूल को मैं आप सबसे कि मेरा भी सम्मान बढ़ जाए और भाई विधायक जी का भी सम्मान बढ़ जाए और यहाँ बैठे सारे भाइयों का सम्मान बढ़ जाए और फिर से सिकंदराबाद में कमल खिल जाए, ये अनुरोध मैं आप सबसे करने के लिए यहाँ आई हूँ। अगर हमने प्रसाद से बांट दिया कि तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा, तो गड़बड़ होगी। हमें प्रसाद नहीं बांटना, बल्कि हमें अपना वोट एक जगह देना है, हमें अपना वोट जीत के लिए देना है। ये निर्णय करके हमें यहाँ से जाना है कि हमें अपना वोट एक वोट जाकर के हमें पोलिंग बूथ पर डालना है। चाहे कोई भी समस्या रही हो, बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन उस दिन हमें अपने बूथ पर जरूर जाना है। कई परिवारों को मैंने देखा और मैं भाई साहब आपको भी कहना चाहूँगी और अपने मेरे भाई खड़े हैं यहाँ कि कई परिवार हमारे जिस दिन वोट चलते हैं डरते हैं, वो पिकनिक मनाने जाएंगे। अपने परिवारों में जाकर ये निवेदन करना, कहीं भी कोई भी हो, कि उस दिन कोई पिकनिक नहीं मनाएंगे। पिकनिक 13 तारीख को नहीं बल्कि 14 तारीख को मनाने के लिए बाहर चले जाए, लेकिन अपना एक वोट भारत माँ भारती के लिए, भारत माता के लिए और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए अपना एक वोट डालने का काम करेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं कहकर, क्योंकि विस्तार से अगर मैं बताऊं तो मैं पूरा दिन भी अगर बोलूंगी तो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने जो विकास की गंगा बही है, जो उन्होंने काम किया है, वास्तव में ऐसे बिरले महापुरुष कभी कभी जन्म लेते हैं। ये हमारे बुजुर्ग बैठे, जब हम पहले वोट मांगने के लिए जाते थे तो हमारे बुजुर्ग से दूसरे लोग कान में कहते थे, अरे राम मंदिर कब बनेगा, वोट मांगने तो आ गए हो। यही मिलता था। लेकिन आज भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर भी अयोध्या में बन गया है। काशी भी अब हमारे बनने की, काशी भी बन रही है और प्रयागराज में महाकुंभ का मेला भी लगा है। और मेरे भाइयों, ये व्यवस्था माताओं बहनों का सम्मान करने के लिए, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने कभी माताओं बहनों का सम्मान नहीं करा, कभी बहन बेटियों की चिंता नहीं करी, लेकिन एक गरीब बहन के प्रयागराज में पैर धोने का काम किया। तो ये किसने किया? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। और उत्तर प्रदेश से गुंडाराज, भ्रष्टाचार सब कुछ समाप्त करने का काम हमारे इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। रात को 12 बजे, मैं भी रात को 1, 1:30, 2 बजे अपने घर पहुंचती हूँ। मेरे घर से एक भी फोन नहीं आता कि कहाँ पहुंची। लेकिन जब हमारी सरकार नहीं थी तब कई बार फोन आता था, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे। ये व्यवस्था किसी ने दी? तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने दी कि आज मेरी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, अपने जेवर पहन के जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती, कोई उनको छेड़छाड़ या कोई उनको गलत निगाह से नहीं देखता। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने देने का काम किया है। तो क्यों नहीं हम अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री के हौसलों को हम बढ़ाएंगे, और वो जब ही बढ़ेगा जब सिकंदराबाद में कमल खिलेगा। तो सब इकट्ठा होकर के एक बार सब कमल खिलाने का काम करेंगे।
और भाई डॉक्टर को जिताने का काम करेंगे और मेरा भी सपना पूरा होगा। अभी एक भाई मेरे कह रहे थे, वास्तव में मेरे ऊपर सिद्ध होता है। भाई साहब कह रहे थे कि विधायक की हारी है तो लोकसभा जीतेंगे। मैं 5 चुनाव लड़ी, विधायकी का टिकट नहीं मिलता था तो जिला पंचायत लड़ जाती थी। कहे अब की बार और लड़ लो, फिर लड़ी, 2 बार जिला पंचायत लड़ी, 3 बार लड़ी, 2 बार जीती, 1 बार हारी। जब जिला पंचायत हारी तो जिला अध्यक्ष बना दिया, उसके बाद क्षेत्र में उपाध्यक्ष बना दिया। फिर मुझे टिकट मिल गया 2017 में, फिर विधायक बन गई। अब की बार हारी तो हो सके भाइयों का आशीर्वाद कहीं ना कहीं मेरे साथ रहेगा। अगर मैं नहीं भी लड़ती चुनाव तो मैं तो आज भी विधायक हूँ, क्योंकि इधर बैठे सारे बुजुर्गों का, भाइयों का, माता बहनों का, विधायकों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो मैं आज भी अपने आप को विधायक मानती हूँ। बस एक आज है, उन्हें एक निवेदन कि 11 तारीख को मत जाना भूल और सिकंदराबाद में खिला दो